का हम स्वागत करते हैं, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा भी करेंगे। हमारा मत पहले दिन से है कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया और पूरे देश में जो काम किए उसको पूरे देश की जनता सलाम करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने गुड गवर्नेंस को चुनने का मन बनाया है और मुझे लगता है परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देख रही है, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है और जनता भी इनको वैसे ही परिणाम देगी। आगे पीछे का खेल चलेगा जब तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये जितने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, ये सब करप्शन के चेहरे हैं, भ्रष्टाचार इनके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है इन कारणों को जनता माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करी आप लोगों ने और प्रदेश अध्यक्ष आपका जो एक भूमिका रही पूरे सबको साथ में लेकर चलने नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करना था। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी समय समय पे हमें हमारी गलतियां भी बताते रहे और हमने सीखने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसका आज परिणाम दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जा रहा है, बहुमत कैसा महसूस फीलिंग क्या है इस समय? एक बच्चा जो एग्जाम देता है वो अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा की सरकार चाहिए तो दिल्ली के मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात को स्वीकार करके दिल्ली को मैंडेट दिया है। क्या शीश महल का मुद्दा चला है सर? अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। शुरू में ही संकेत दिया था कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वो अब बातों से दिल्ली की जनता त्रस्त भी हो गई है, तंग भी हो गई है, विश्वास भी नहीं है। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिख रही। परिणाम पूरे निकलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति उन्होंने की, केजरीवाल जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, हर व्यक्ति का चयन हम करेंगे, किसी पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मकान नहीं लूंगा, इसकी जगह शीश महल हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, शराब घोटाला हो गया, यमुना साफ करेंगे, यमुना और प्रदूषित हो गई, पराली क्यों जला रही है पंजाब सरकार, अब उनकी सरकार वहीं पर है, वहां रोक क्यों नहीं रही। तो जो बड़ी बड़ी बातें किए, कूड़े का ढेर जो है हम हटा देंगे, कूड़ा जो है बढ़ चुका है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो इन सबको देखते हुए जनता कब तक बातों पे जाएगी? जनता देखती। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार चल रही है, जो संकल्प पत्र में किया वो निभाया जा रहा है। हमारे राज्य की सरकार वही कर रहे हैं, सेवा भाव से काम हो रहा है। तो ये दो मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल सिर्फ बातें करना, काम बिल्कुल नहीं करना। दूसरी तरफ जो वादे कहना, उन वादों को एक संकल्प के रूप में निभाना। एक बड़ा सवाल जो इस टाइम पर आ रहा है वो ये है कि जीत बीजेपी को मिल रही है जैसे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम फेस कौन रहेगा, जिसका सवाल हमारे यहाँ हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रधान सेवक हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा भाव से मुझे एक देश की सेवा करना है, जो हमने वादे किए उन्हें निभाना है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। केंद्र सरकार में देखिए जितने हमारे मंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, बाकी मंत्री हो, सब जो है, जब पार्टी नरेंद्र मोदी जी एक प्रथम कार्यकर्ता के रूप में उनसे निवेदन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई थोड़ा प्रचार में आ जाइए, चुनाव प्रचार में आइए, समय दीजिए, वो देते, सारे मंत्री देते, सारे मुख्यमंत्री देते। ऐसे ही पार्टी का एक मैकेनिज्म है,
उसमें चर्चा होती है भाई किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है। वो कार्यकर्ता भी उस दायित्व को इसी रूप से देता है कि मुझे वो दायित्व निभाना है। ये कोई पुरस्कार नहीं है, पद नहीं है, ये सेवा भाव से है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये कोई विषय है, अपने आप समय आता है ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है।